प्रिय वृषभ राशि वालों, 14 मार्च को सूर्यदेव कर रहे हैं परिवर्तन। और ये एक ऐसी खबर है, एक ऐसी न्यूज़ है जो वृषभ राशि वालों के लिए 90% तो बहुत अच्छी मानी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा। पर हर चीज़ अच्छी ही नहीं होती, कहीं न कहीं उसके पीछे कुछ रहस्य, कुछ नेगेटिव चीज़ या कुछ ध्यान देने वाली वस्तुएँ भी छुपी हुई होती हैं। तो आज वृषभ राशि वालों का थोड़ा-सा हम खून बढ़ाने वाला काम करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है भैया, खुशखबरी सुनने के बाद थोड़ा खून बढ़ता है, दिमाग तरोताज़ा होता है, तो व्यक्ति कुछ अच्छा करने का जो ठानता है, उसको थोड़ा-सा मेहनत अच्छी तरह से कर पाता है। अब आपको पता ही, अगर किसी काम में उसको पहले ही उसका मन मार दो या ऐसी कोई बात बता दो कि भई यहाँ तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तो उसकी मेहनत भी आधी हो जाती है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, घबराने वाली बहुत बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सोच रहे हो, बढ़िया सोच रहे हो, जो दिमाग में आ रहा है, उसको अब इस समय करके दिखाने का समय आ चुका है। प्रिय वृषभ राशि वालों, क्या है कि 14 मार्च को सूर्यदेव अब तक इस पूरे वर्ष, पिछले पूरे वर्ष में और इस पूरे वर्ष में, यानी 2024 में 2025 में सबसे ज़्यादा लाभकारी स्थिति के अंदर फिलहाल आपके लिए आने जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से लापरवाह हो जाओ, या जब आपको पता है कि भाई सब अच्छा होने वाला है तो आप अपनी तरफ से प्रयास ना करो, क्योंकि ग्रह गोचर बनाते हैं, उसमें ऐसा संयोग बनाते हैं जिसमें मेहनत आपको ही करनी होती है, काम आपको ही करना होता है, फल ग्रह फिर अपने हिसाब से उसका अच्छा पॉजिटिव फल आपको प्रदान करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज इस पूरे विषय पर ही चर्चा करेंगे कि सूर्यदेव का ये परिवर्तन आपके जीवन के कौन से नए रास्ते खोल सकता है, किन चीज़ों पर सावधानी रखनी पड़नी अभी आवश्यक है, और अगर कुछ उपाय करना है तो वो उपाय क्या रहेगा प्रिय वृषभ राशि वालों के लिए, ताकि सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। करते रहे शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं प्रिय वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का लाभकारी परिवर्तन, महापरिवर्तन। प्रिय जातकों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एकादश स्थान में, एकादश भाव के अंदर सूर्य का एक गोचर हो रहा है। भैया, ये 11वां भाव ही तो है जिसको सब व्यक्ति, सब राशियां, हर चाहे कोई व्यक्ति हो, कुछ हो, जो भी आपको चाहिए ना, जो भी चाहिए आपको, ये सब कुछ हमें लाभ भाव प्रदान कराता है। यानी इस भाव को इच्छा भाव कहा जाता है। हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छा, प्रॉपर्टी, हमें संपत्ति, धन, वैभव, स्त्री सुख, पुत्र प्राप्ति, यानी तमाम तरह की जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी या नहीं होगी, वो यही एकादश भाव प्रदर्शित करता है, बताता है। इसी के अलावा ये भाव लाभ का भी है, आय का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई का भी है। आपके जो आस-पास लोगों के साथ आपका संबंध है ना, चाहे वो अच्छे लोग हों, चाहे कैसे भी हों, वो संबंध को, वो आपकी ग्रुपिंग को, आप किन लोगों के साथ उठते-बैठते हो, उनको भी प्रदर्शित करता है। यानी ये महीना कुछ न कुछ इन चीज़ों से, इन लोगों से संबंधित होने वाला है। या तो इन लोगों से आपको कोई बहुत अच्छा खासा मुनाफ़ा मिल सकता है, या फिर किसी छोटी-मोटी लापरवाही के कारण से इनके बीच में समस्या का अनुभव भी आप कर सकते हो। देखो, दोनों ही तरह के पॉइंट हमें साथ में लेकर के चलने पड़ते हैं। एक बात फिर भी आपको क्लियर करके बता देते हैं। देखो, कई सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, राशिफल देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, क्योंकि उनको वीडियो में बात नहीं बताई जाती, इसीलिए वे कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें ऐसा बताया था, ऐसा हुआ और ऐसा नहीं हुआ। प्रिय जातकों, राशिफल केवल और केवल चंद्र राशि के अनुसार बनाया जाता है, जबकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली, लग्न, महादशा, अंतर्दशा, बहुत सारी चीज़ें भिन्न होती हैं। केवल राशि सबकी सेम होने से, यानी अगर 1 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ की सेम राशि है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों पर सेम ही घटना जो है वो लागू होगी। तो इसलिए आप थोड़ा अपना दिमाग, थोड़ा-सा अपना लॉजिक लड़ाएँ, और जो चीज़ें हम बता रहे हैं उनको अपने आप थोड़ी मैच करने का अगर आप प्रयास करें, तो निसंदेह आप राशिफल से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने लिए निकाल सकते हो। आगे आप खुद ही समझ गए होंगे, मैंने थोड़ा-सा आपको इशारा कर दिया है। तो प्रिय जातकों, ये लाभ का है भाव, इच्छा पूर्ति का है, यानी कि आपकी पुरानी कोई अधूरी इच्छा इस दौरान वो पूरी हो सकती है। कई लोगों की इच्छा रहती है किसी गाड़ी की प्राप्त करने की, कई लोगों की इच्छा होती है कोई पुराना संबंध जो खराब हुआ वैसा ही कोई संबंध स्थापित हो जाए। कई लोगों की इच्छा होती है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो कहीं की वैवाहिक जीवन को लेकर के। इच्छाएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। इच्छा पूर्ति का योग सूर्यदेव बना रहे हैं।
तो फिलहाल 14 मार्च से लेकर के अप्रैल तक के पार्ट में यानी कि मिड अप्रैल तक का फिलहाल ये योग बन रहा है। तो मैं आप सभी को ये शुभकामना दूंगा और ये कहूंगा कि भाई आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके चलो, निसंदेह आपको इसमें जो है सूर्यदेव की कृपा जरूर मिलेगी। आर्थिक लाभ के संयोग बन रहे हैं। अगर करियर में आप पहले से कांस्टेंट काम कर रहे हो, लेवल नहीं बढ़ पा रहा, तो ये समय आपकी जॉब में तरक्की प्रदान करा सकता है। बिल्कुल इस समय को बिल्कुल भी मत गवाइएगा और अपनी उठ बैठ को और ज़्यादा मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी लोगों के साथ जो संबंधों में उठ बैठ जितनी अच्छी होगी, जितनी पकड़ होगी आपकी, आपका संवाद जितना अच्छा होगा, कम्युनिकेशन लोगों के साथ, ये नहीं कि लोग आ रहे हैं आप चुपचाप बैठे हो, आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में बड़े बड़े लोगों का उठ बैठ भी होता है, फिर भी बस अपना एक घमंड, अपना एक ईगो, या फिर अपनी तरफ से ना बात करने की एक गंदी आदत है ना, इसको कहते हैं कि बस हम किसी से बात नहीं करते, हम चुप रहते हैं। भैया ये शरीर, ये दिमाग, ये कोई ऐसे नहीं कि हर किसी को ऐसे मिल जाता है। ये मानव योनि ना करोड़ों अरबों योनियों में होने के बाद में तब जाकर के व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो इसका उपयोग करो, हर इंद्रिय का प्रयोग करो। जब तक आप बात नहीं करोगे, ग्रह गोचर आपकी एक्टिविटी के अनुसार आपका फल प्रदान कराते हैं। एकादश स्थान में, यानी कि अगर आप बातचीत नहीं करोगे, मिलोगे जुलोगे नहीं, आप अपने ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करोगे, तो ये गोचर आएगा और चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेतृत्व क्षमता में इस दौरान वृद्धि देखी जा सकती है। प्रिय जातकों, आप लोगों को कैसे इंस्ट्रक्ट करते हो, उनके द्वारा कैसे लाभ को जनरेट करते हो, या उनसे कैसे नुकसान करवाते हो, दोनों ही स्थिति आपके ऊपर है। आपके इंस्ट्रक्शन को वो कैसे फॉलो करेगा और उसको पॉजिटिव में आपको पैसा बना के या जो भी आपको इच्छा चाहिए होगी उसको पूरी करके देगा नहीं देगा, ये आपके इंस्ट्रक्शन पर निर्भर करती है। पर नेतृत्व क्षमता में वृद्धि का मतलब यही है कि अगर आप कोई टीम लीडर का रोल अपना रहे हो, या आपके अंडर में कई लोग काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है विशेष रूप से किसी एक प्रयोजन को लेकर के, तो ये दिखा रहा है सूर्य गोचर कि अब आप उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए नजर आओगे, यानी कि आपको प्रशंसा मिलेगी और आप उस काम में बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आ सकते हो। क्या ये गोचर केवल और केवल पॉजिटिव है, या फिर हमें कुछ सतर्कता भी रखनी पड़ सकती है? तो देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वृषभ राशि वालों, सतर्कता तो रखनी पड़ेगी। सूर्य का एक प्रभाव ये होता है, ये सूर्य बड़ा एग्रेसिव होता है। सूर्य अच्छा हो, लाभ में जा रहा हो, बहुत अच्छी बात है, पर सूर्य की तपिश, सूर्य की एग्रेसिवनेस, क्रोधी स्वभाव, जिद्दी, अहंकारी, क्योंकि देखो इसको राजसिक ग्रह माना जाता है ना, ये जहां भी बैठेगा वहीं से जुड़े हुए संबंधों में कुछ ना कुछ अपनी तपिश के कारण से दिक्कत करवा सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा एंग्री, गुस्सा, क्रोध, किसी हठधर्मिता, किसी जिदपन में आप दिखाई दे रहे हो इस दौरान 14 मार्च के बाद में, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको थोड़ी संभलने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या घटना घटित हो सकती है, क्या संभावनाएं हैं? सबसे पहली संभावना यही है कि आपके मित्रों के साथ संवाद खराब ना हो। आप ग्रुप में कहीं बैठे हो, ग्रुप में आपकी किसी बात पर विवाद ना हो जाए। आप अपने बड़े भाई, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बड़े भाई, मित्रगण और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में अगर बैठे हो, तो आपको बहुत शालीनता, बिल्कुल भी उग्र स्वभाव नहीं दिखाना है, क्रोधी स्वभाव नहीं दिखाना है। आप पोलाइटनेस के साथ में अपनी बात को स्ट्रॉन्ग तरीके से रखो, पर उसको चेहरे पर या अपने शरीर पर कहीं पे ऐसा अनुमान मत आने देना कि आप बहुत क्रोध में हो, गुस्से में हो, नहीं तो इसका प्रभाव दुष्प्रभाव में भी बदल सकता है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। यानी सूर्य जिस भाव के अंदर होता है, व्यक्ति को वहीं गुस्सा, क्रोध, उन चीजों से संबंधित जरूर उसके साथ घटनाएं घटती हैं। तो ये जरूर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि हम अपनी अगली वीडियो में पूछेंगे, आपके किसी ना किसी मित्र के साथ, सहकर्मी के साथ में, जिसके साथ आप काम करते हो, थोड़ी सी तू मैं और नोक झोंक जरूर देखी जाएगी 14 मार्च के बाद में। तो जिन लोगों के साथ में घटित होता है, तो भैया वे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपके लिए सूर्य है चतुर्थ भाव के स्वामी। चौथा घर हमारे प्रॉपर्टी का भी है, भवन, भूमि, वाहन का भी है, माता का भी है, स्थायित्व का भी है, और चौथे से लाभ स्थान में सूर्य जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ प्रिय जात को? इसका यह मतलब है कि आपके कई सारे सपने शुरू हो सकते हैं, मतलब आप उन सपनों को पूरा करने की नींव इस समय रख सकते हो। सूर्यदेव का सीधा सा यहाँ पर यह इंडिकेशन होगा। प्रॉपर्टी में निवेश, चौथा घर विद्यार्थियों के संकेत भी बहुत अच्छा दे रहा है। आपकी माता अगर पुराने समय से कोई विशेष रूप से उनके साथ स्वास्थ्य में दिक्कत थी, घर परिवार में गृह कलेश,
पति पत्नी मनबन, लड़ाई झगड़ा, विवाद, मनमुटाव, घर में एक अशांति का माहौल, घर में एक स्थायित्व ना रहना, घर में टिकने की रहने का मन ना करना, घर से बाहर जाने का निकलने का मन करना, यानी ऐसी स्थितियां अगर आपके साथ में थी तो काफ़ी हद तक चांस है कि वो बेटर होगी, बहुत अच्छी संभावना, कम से कम 1 महीना तो ये आपके ग्रह कलेश को कुछ हद तक कंट्रोल करके रखेगा, क्योंकि अभी बहुत पर पूरी तरह से नहीं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उसका कारण हम आपको अभी बताएंगे। तो देखो इसका पूरा जो असर है वो घर परिवार पर, प्रॉपर्टी पर, माता पर और स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले अच्छे प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। घर और माता से जुड़े हुए कार्यों में प्रगति होगी, जैसे कि घर की मरम्मत, किसी नई गाड़ी का खरीदना, घर में रेनोवेशन करना, नए घर के बारे में प्लान करना, या नए घर के लिए किसी प्रकार का निवेश जोड़ना शुरू कर देना, या किसी धनराशि का एकत्रित हो जाना, विशेष रूप से केवल आपके प्रॉपर्टी के सपने के लिए। तो प्रॉपर्टी खरीदने का एक छोटा सा योग सूर्यदेव ने फिलहाल बनाया हुआ है। जिन जातकों की प्रॉपर्टी का सपना पूरा होता है वो तुरंत हमें डीएम करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जरूर प्रदर्शित करें। यानी जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों का थोड़ा सा बजट बन रहा है, जो लोग अपनी तरफ से इच्छा फोर्स लगा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि सब लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके पे अलग अलग क्षेत्र पर भी काम करते हैं। जो लोग मुख्यतः रियल एस्टेट का ही काम करते हैं, जिनका बिजनेस ही, जिनकी नौकरी ही, काम कारोबार ही मुख्यतः वो है, तो उनको अच्छा खासा मुनाफा देखने के लिए मिल सकता है, पर कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। घर परिवार में चतुर्थेश होकर चतुर्थ से अष्टम, ये बहुत कम लोग देखते हैं, चतुर्थ से अष्टम में जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो आपके मकान के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, भवन के लिए आपकी जेब से कुछ जा रहा है, कुछ तो निकल रहा है आपके लिए। घर परिवार में कुछ खर्च, कुछ आपकी परचेजिंग हो रही है, उस परचेजिंग में आपका धन जा रहा है, और 14 मार्च के बाद में ये देखा जाएगा, 1 महीने के अंतराल में। आपके लिए ये सलाह दूंगा, माता से किसी भी प्रकार के विवाद से बचिएगा, वाद विवाद में मत फंसिएगा, और मानसिक तनाव मुख्यतः बहुत बड़ा बेकार चीज है, क्योंकि आप अपने घर की, परिवार की किसी चीज को लेकर के स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, मानसिक तनाव लेते हुए नजर आ रहे हो, जो आपके काम को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो उससे आपको बचाव रखना है। अगर माता की तबीयत पहले से खराब चल रही है तो मैं तब आपको ये सलाह दूंगा कि अब आप अपनी निगरानी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, और माता का अच्छे से हेल्थ चेकअप इस महीने करा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पैसा माता के हेल्थ चेकअप पे खर्च कराते हो तो बहुत बड़ा या मोटा धन खर्च करने से आप शायद बच जाओगे। तो ये आपको मैं सलाह देना चाहूंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब हम चर्चा करेंगे सूर्य की दृष्टि पर। सूर्य की जो दृष्टि है वो सीधा 5वें घर पर, पंचम भाव पर अपना प्रभाव डाल रही है। ये पंचम भाव हमारी क्रिएटिविटी का, प्रेम संबंधों का, पढ़ाई लिखाई का, लव रोमांस का, बहुत सारी चीजों का भाव माना जाता है। संतान सुख का भी ये भाव है। तो ऐसे में सूर्य की दृष्टि, क्योंकि सूर्य बड़े शुभ ग्रह हैं आपके लिए, प्रिय वृषभ राशि वालों, आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्य की दृष्टि से आपके कई सारे मनोवांछित कार्य बनते हुए नजर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के क्षेत्र के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, कहीं पर भी पढ़ाई से जुड़ा हुआ स्थानांतरण इधर से उधर, यानी इच्छित जगह पर यात्रा करने की जो मनसा है आपकी, या इच्छित जगह पर मैं जाकर के पढ़ाई करूं, वहां पर जाके करूं, ऐसी मनोवांछित इच्छाएं कहीं ना कहीं सूर्यदेव आपकी पूरी करवाते हुए नजर आ सकते हैं। नया आइडियाज, कुछ नया करना, इनोवेशन करके दिखाना, किसी नई लाइन में जाना, किसी नए बिजनेस का स्टार्टअप करना, किसी भी नई चीज का दिमाग में आना, और उस अगर वो चीज आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है, आप उसको अपना इनकम सोर्स बनाना चाहते हो, तो ये वो सही समय है जिस समय आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हो। पर किसी भी प्रकार का धन खर्च करने से पूर्व किसी विशेषज्ञ से सलाह ले लीजिएगा, ये मैं आपको हिदायत जरूर दूंगा, क्योंकि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं। राशि के अनुसार फिलहाल ऐसा बन रहा है, तो मैं आपको संकेत मात्र देना चाह रहा हूं। बाकी शेयर, स्टॉक, किसी भी प्रकार के हम निवेश की सपोर्ट या सलाह नहीं करते हैं, पर पंचम भाव क्योंकि इस चीज से देखा जाता है, और वहां पर सूर्य की बड़ी पुण्यात्मक दृष्टि पड़ रही है,
तो ऐसे में वृषभ राशि के कई सारे जातकों को मुझे शेयर, स्टॉक या फिर लॉटरी इत्यादि जो चीजें हैं उनमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि भाई बहुत समय से निराश व्यक्तियों को एक खुशी का, एक उमंग का एहसास हो कि भाई चलो कम से कम ये समय हमारे लिए खराब नहीं गया। तो ऐसी भी संभावना देखी जा सकती है। बाकी भैया ये सारी चीजें अपनी कुंडली दिखवा करके ही इन पे थोड़ा सा आप निवेश करने के बारे में विचार कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी प्रकार से किसी के कहने में आकर तो आप मत ही कीजिएगा, ये मैं आपको सलाह जरूर दूंगा। प्रिय जातकों को संतान से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर जरूर आपके लिए मिल सकती है। संतान अब थोड़ा कहना मानने वाली है, संतान आपको कुछ अच्छा परफॉर्म करके देने वाली है और संतान से जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं, चिंताएं भी दूर होती हुई नजर आ सकती हैं। सावधानी कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी। एक तो शेयर में, मार्केट में जल्दबाजी, हाइपरनेस नहीं करनी है, क्योंकि अभी चीजें आपको लगेंगी कि आपके अनुसार ऐसी होंगी, पर जब आप काम कर दोगे उसके बाद में आपको रिजल्ट एकदम से अपोजिट मिल जाएगा और आप शॉक हो जाओगे कि भैया ये मेरे साथ में क्या हुआ। यानी कि जब आपको लगे कि अब हो सकता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरा महीना निकाल लो, पर थोड़ा सा इंतजार करना है और बहुत ही धीमी गति से काम करके चलना पड़ेगा। जल्दबाजी वाला काम आपके लिए जो है थोड़ी दिक्कत दे सकता है। प्रेम संबंधों के लिए सलाह दूंगा कि ईगो, गलतफहमी और जल्दी जल्दी बातों पर क्रोध करना, गुस्सा करना आपकी पूरी बनी बनाई प्लानिंग पर पानी फेर सकता है। इसका ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। अगर आप बच्चों की शिक्षा को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो बड़ा धैर्य से, गहराई से इस समय सोचना पड़ेगा। जल्दबाजी उसमें नुकसान देगी। पूरा का पूरा करियर बच्चे का आपके एक डिसीजन पर आधारित रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि भाई कोशिश करिएगा कि बहुत धैर्य के साथ आप डिसीजन लें और एक बार विचार कर लें कि जहाँ पर आप बच्चे के करियर से जुड़ा हुआ जो डिसीजन ले रहे हो, क्या वो उसके लिए पूर्णतः उसके लिए सेफ है या फिर वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकता है। अब बात करते हैं सूर्य का आपके करियर पर और बिजनेस पर मुख्यतः क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय जातकों, प्रमोशन, इनकम वृद्धि का योग बना रहे हैं सूर्यदेव। उच्च अधिकारियों के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति करवा रहे हैं सूर्यदेव, उनसे संबंध भी स्थापित करवा रहे हैं। नई जिम्मेदारियां और कार्यभार भी अब आपके ऊपर आ रहा है। बिजनेस करने वालों के लिए मुनाफा बढ़ने का संकेत है। नई डील्स मिल सकती है। बड़े क्लाइंट्स के साथ में कनेक्शन बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दौरान जितना हो सके एक क्लास ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, एक क्वालिटी ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस पूरे गोचर के दौरान अगर कहीं से कुछ आपको मिल सकता है तो वो क्वालिटी वाली व्यक्तियों के द्वारा आपको प्राप्त होगा। यानी एक जिसको कहते हैं ना कि प्योर क्रीम व्यक्ति के जीवन के अंदर आ रहा है कि अब तक तो पता नहीं क्या आ रहा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब हमारा जो समय है वो बदलने में जा रहा है। अगर आपका कोई मार्केट में कोई ब्रांड आपका कुछ मेहनत करके दिखा रहा है तो अब ब्रांड की नेम वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसकी प्रबल संभावना है। आर्थिक स्थिति और धन लाभ की बात करें तो इस समय आय की वृद्धि के संकेत तो हैं ही, क्योंकि लाभ स्थान में ही सूर्यदेव अपनी कृपा दे रहे हैं। तो ऐसे में सबसे प्रबल संभावना है कि पुराना कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा है वो वापसी आ जाए। निवेश के लिए सूर्य का गोचर अनुकूल देखा जा रहा है, पर सोच समझ करके समझदारी से आपको निवेश करना है। किसी नए प्रोजेक्ट से या पार्टनरशिप के द्वारा लाभ के संयोग बना रहे हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर के अगर चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी, लेकिन अहंकार को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए नई रिलेशनशिप का आगाज होता हुआ भी नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में मुख्यतः सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन व्यस्तता के कारण से पार्टनर को समय देना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य पर इसका एक अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। एनर्जी बढ़ रही है, तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता में विकास हो रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मानसिक मजबूती देखी जा रही है और सिर दर्द, हेडेक, माइग्रेन, नेत्रों में दिक्कत, हाई बीपी की समस्या, ऐसी तमाम तरह की दिक्कतों में लाभ मिलता हुआ भी कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। कुछ रेमेडीज, उपाय जो मैं आपको बताना चाहूंगा। रविवार को आप सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं, पर उसके लिए जन्म कुंडली दिखवाएं अगर सूर्य कुंडली में अशुभ है तो। तांबे के बर्तन में पानी पीने का प्रयास करने से सूर्य और बलवान होंगे, अच्छा फल करेंगे। नौकरी में, सरकारी नौकरी में, इंटरव्यू में, धन प्राप्ति में आपको कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करवाएंगे। और
सूर्य को अर्घ देना तो सभी व्यक्तियों को चाहिए, केवल एक राशि को ही नहीं। तो सूर्य को अर्घ तो आप जरूर दीजिएगा। तो प्रिय जातकों, निष्कर्ष यही निकलता है वृषभ राशि के लिए कि अच्छे संकेत हैं। सूर्य का एक गोचर आपको लाभ दे रहा है, करियर, बिजनेस और आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत दे रहा है। बस अहंकार और अनावश्यक खर्चों से बचाव रखना पड़ेगा। दोस्तों पर और नेटवर्किंग पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रख करके चलना पड़ेगा। और अगर आपको इस गोचर को लेकर के मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हो। अगर ऐसी ही रोचक और सटीक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत हमारे चैनल के साथ जुड़ो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।